आज भारतीय मानव समाज पार्टी व रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वाधान में अति पिछड़ा अधिकार महारैली में आए हुए इस कार्यक्रम में हमारे प्रमुख अतिथि, हमारे बड़े भाई, हमारे क्षेत्र के लाडले नेता माननीय संदीप सिंह जी और इंडियन पीपल्स फ्रंट के संस्थापक जो पूरे देश में विख्यात है अति पिछड़ों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, माननीय अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी और राष्ट्रीय उदय पार्टी के हमारे बड़े भाई बाबूराम पाल जी, रामाश्रय पाल जी, हमारे रमेश बिन जी, विजय निषाद जी, जितेंद्र चौधरी, किशन बिन, अशोक, हमारे जो बखूबी से जो संचालन कर रहे हैं अशोक बिंद जी, वह समस्त राजनीतिक हमारे पार्टी के सहयोगी सभी पार्टी कार्यकर्तागण और इस कड़ी दोपहर के अंदर और इस व्यस्त जो साथियां इस समय चल रही है, अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर हमारे माता बहनें और भाई और नौजवान साथी आए हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाए, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों ने सभी वक्ताओं की बात सुनी। देखिए, हमारे किसी राजनीतिक पार्टियों से बैर नहीं है। सभी लोग बैठ गए, 10-15 मिनट और लगेगा, आप बस में न जाएं। हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टियों से बैर नहीं है। हमारी अगर लड़ाई है तो हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आज आजादी के इतने वर्ष होने के बाद भी जो 17 अति पिछड़े समाज की जातियां हैं, चाहे बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, नाई हो, लोहार हो, पाल हो, गड़िया हो, चौहान हो, भोज हो, मुसहर हो, डोम हो, ढैकार हो, ऐसे अनगिनत जातियां हैं जिनकी आबादी 40% इस प्रदेश के अंदर है। यह इनकी चाहे राजनीति हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षणिक स्थिति, इनकी स्थिति एकदम दयनीय है। आज 27% का आरक्षण तो जरूर मिला है, लेकिन 27% के आरक्षण में जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है साथियों, उसी समाज के लोग को साथियों लाभ मिलता है। यह देखा गया है, क्योंकि लोग कहते हैं जिस समाज के पास दल नहीं उसके पास कोई बल नहीं होता है। तो मेरा साथियों यही कहना है कि अति पिछड़ा समाज साथियों आरक्षण में वर्गीकरण की लोग मांग करते हैं। आरक्षण में हमें वर्गीकरण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी हितैषी है। 2002 में राजनाथ सिंह ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, उसके बाद 2018 में जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट साथियों आयोग बनाई। लेकिन ऐसी क्या वजह है जो सारा सिस्टम बन चुका है, सिर्फ लागू करने की बात है। लेकिन साथियों, भारतीय मानव समाज पार्टी रोजगार अधिकार सामाजिक तत्वाधान में हम पूरे प्रदेश में इसी तरह कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं आप लोग को यह वादा करता हूं, 2027 का जो राजनीतिक मुद्दा होगा साथियों, सिर्फ अति पिछड़े समाज के वर्गीकरण की बात होगी और दूसरी कोई बात नहीं होगी। यह मामूली मुद्दा नहीं है। जिस समय 40% की आबादी अति पिछड़े समाज के लोगों ने लामबंद कर लिया, हमें हमारा अधिकार चाहिए, तब तो साथियों हम वोट देंगे। नहीं तो साथियों हम अति पिछड़े समाज भारतीय मानव समाज पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, इंडियन पीपल्स फ्रंट के साथ में जाने काम करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी हाल में ही संसद चल रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। तो कम से कम दिल्ली के सदन में तो यह तो बात तो गूंजी, इस देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, तो इस बयान से इंटर कॉलेज के मैदान से भारतीय मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में जो जनता आई है, यहाँ से गूंज साथियों लखनऊ दिल्ली तक से जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से, कि उन्हें यह पता चलेगा कि अति पिछड़ा समाज साथियों जाग चुका है। अगर सही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आप अति पिछड़े समाज के बेटा कहते हैं अपने आप को, तो इस अति पिछड़े समाज को उसका हक अधिकार दे दीजिए, आरक्षण में वर्गीकरण कर दीजिए साथियों। तो साथियों 2029 नहीं, 2027 नहीं, जो आपका मिशन है 2047 है साथियों, वो साथियों जरूर पूरा हो जाएगा। लेकिन साथियों कहीं न कहीं साथियों हक और अधिकार साथियों घर बैठने से नहीं मिलता साथियों, उसके लिए साथियों हमें सड़क पे उतरने की आवश्यकता होती है।
घर से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर साथियों भारतीय मानव समाज पार्टी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। साथियों हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और मैं आखिरी वक्त में कहता हूँ जो भी यहाँ पे पंडाल जिन्होंने लगाया उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो यहाँ पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी जो सहयोग किया उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो यहाँ के पत्रकार बंधु भी आए हैं उनका भी मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे बड़े भाई संदीप सिंह जी ने हमें बहुत योगदान दिया, तहे दिल से मैं उनका भी जो उन्होंने अति पिछड़े उनके मन में भी साथियों देखिए अति पिछड़े समाज के लिए दर्द है, तभी तो आज हमें उन्होंने सहयोग किया। और मैं उन्हें आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यह अति पिछड़ा समाज साथियों आपके साथ है और आने वाले समय में साथियों आपके साथ में खड़ा रहेगा। और मैं सभी भारतीय मानव समाज पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी जो यहाँ हमारी माता बहनें आई हैं दूर दराज से साथियों उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।